Hello, good evening, students. Today I am going to discuss and we are going to have practice over physical chemistry of the 12th class, which is really very easy portion. And as far as we concerned, we have seen yesterday, we saw yesterday lecture है ना फिजिकल केमिस्ट्री. वो इतना लड्डू था, ये कितना बड़ा लड्डू होगा. अब मैं आपसे बताऊं जेई मेन के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि 12th क्लास का पोर्शन बहुत आसान होता है और उसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा होता है. ये जेई एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जेई मेन बॉडी एनटीए जो है सब लोगों की मिलजुल की प्लानिंग है. ये वो सिंस वो चाहते हैं बच्चों की हेल्प करें, तो बच्चा 12th क्लास का भी इस एग्जाम को दे रहा है तो वो 12th क्लास वाले पोर्शन का कंट्रीब्यूशन स्लाइटली ज़्यादा रखते हैं. और ये माइंडलेसली नहीं हुआ है, ये माइंडफुली हुआ है कि 12th के पोर्शन को आसान बनाया गया है और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथ्स में हो. सो व्हाट आई एम सेइंग, if you want to focus on some of the parts, it's better to focus on 12th class portion, which is easy, is scoring, and contributes more than 50% the part, right? So let's see क्यों कैसे इतना easy है. ये क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं. ये सारे सवाल as very usual ये सारे उस चैप्टर कंटेंट को कवर करेंगे by neither downside nor upside, just up to the level of JEE Main. See, so time allot करूँगा आपको. This is question number 1 and time allotted for this is 45 seconds. It's very easy. 45 सेकेंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. वो गेट बंद करो तो. यस, टाइम ओवर. सो बच्चों 12th क्लास के पोर्शन से यस ओके विल सी 12th क्लास के पोर्शन से कठिन सवाल बन ही नहीं सकता है. देखो कह रहा है कि कटायन एनायन है और उनका रेडियस दिया हुआ है. अगर ये हमको ना भी बताता तो हम समझ जाते कि बी माइनस ही क्लोज पैकिंग करेगा, बिकॉज जो बड़ा होता है वही क्लोज पैकिंग करता है. सो ये आयनिक सॉलिड बने, कह रहा है कि क्लोज पैकिंग बी माइनस का हुआ. यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइंस को मतलब वी कैन अंडरस्टैंड आवरसेल्फ. सो फिर ए प्लस इज प्रेजेंट इन ओक्टाहेड्रल वॉइड. अब ये कैसा अरेंजमेंट है ए प्लस ओक्टाहेड्रल वॉइड में है तो ए बी होगा इसका सॉलिड और ये लाइक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है. कैसा है? हाँ, कह रहा है कि द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल क्रिस्टल एज. अब यह NaCl टाइप का स्ट्रक्चर, आपको ये पता होना चाहिए कि ओक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है. सवाल ये 2 कौड़ी का नहीं आधे कौड़ी का है. देखो ओक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे होता है एज सेंटर पे. कहाँ होता है? और ये यहाँ पे B माइनस होगा और B माइनस होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये A प्लस है, ये B माइनस है और ये B माइनस है, तो ये एज लेंथ है हमारा A. सो इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स रेडियस, दोनों के रेडियस का 2 गुना है. बोले यस नो? सम कर दो, 2 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा. इतना आसान यार. शिट, बहुत लड्डू है क्या. 100 200 283 हुआ क्या? ये गुणित 2 कर दो भाई. 2 3 6 2 8 3 4 1 5 566 पिकोमीटर. बोलो आसान के बहुत आसान. कितना टाइम लगता है यार? 10-15 सेकंड लगता है क्या भाई? हैं 566 पिकोमीटर. क्यों? दोनों के रेडियस का सम. देखो ये एक का रेडियस, दूसरा रेडियस, 2 गुना रेडियस. नहीं क्या? हमको ये पता होना चाहिए था बस कि ये. अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो. ओक्टाहेड्रल वॉइड फेस सेंटर वहाँ होता है. कहाँ? ये बॉडी सेंटर पे. कहाँ होता है? बॉडी सेंटर पे. नहीं तो वहाँ से भी वैसे वो वहाँ थोड़ा विजुलाइज करना 3D में आ जाएगा. ये आराम से विजुलाइज हो जाएगा 2D में. बोलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, बी रेडी फॉर सम लो हैंगिंग फ्रूट. और हो बहुत आसान है, इसलिए टाइम है आपके पास 45 सेकेंड्स. लड्डू लड्डू लड्डू. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
खा जाओ खा जाओ, जल्दी टूट पड़ो सवाल के ऊपर। टाइम ओवर हो गया बच्चों। हमने देखा है कि इसमें आयरन जो है +2 और +3 स्टेट में है, बोले यस नो? +2 और +3 स्टेट्स में है, राइट। तो हमने देखा कि पहले सारे +2 वाले थे, पहले सारे +2 वाले थे, सारे +2 वाले थे, सारे +2 वाले थे, और बीच में कौन आया था? ऑक्साइड। कौन आया था? ऑक्साइड। तो जितने +2 होंगे उतना ऑक्साइड होगा, क्योंकि चार्ज की न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ, मान लो यहाँ +3 आ गया, यहाँ +3 आ गया, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, एक जगह खाली हो गया, बोले यस नो? तो मतलब जितने +3 वाले होंगे उसका आधा जगह खाली होगा, बोलो, उसका आधा जगह खाली होगा, बोलो रे भाई। मतलब जितना जगह खाली है, जितना जगह उसके 2 गुना +3 वाला है, बोल रहे? क्या बोलेंगे? जितना जगह खाली है उसके 2 गुना +3 वाला है आयरन। बहुत आसान है यार, मतलब इसे बनाने कई तरीके हैं। अब कैसे बनाइए देखो, कितना जगह खाली है, एक ऑक्साइड के लिए एक आयरन होना चाहिए था, अरे शुरू में था ना यार, Fe+2 और O-2, एक के लिए एक था ना। अभी ये 0.93 है ना, बोले यस नो? 0.93 है तो कितना जगह खाली बच गया? 0.07, इतना साइड्स खाली रह गया, एम्प्टी रह गया, बोलो। तो जितना खाली है उसके 2 गुना आयरन +3 होता है। तो आयरन +3 कितना होगा? 0.14, ये हो गया आयरन +3, समझ गए? कुल कितना है? 0.93, तो 0.93 में 0.14 आयरन +3 हो। क्या पूछा गया है? परसेंटेज ऑफ आयरन 2+ आयन इन दिस वन। तो 0.93 में से 0.14 माइनस कर दोगे, इतना है क्या? बोलो, हैं? हमको परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ आयरन इन दिस। तो कुल आयरन कितना है? 0.93, तो परसेंटेज कितना होगा? 0.79 है आयरन 2+ डिवाइडेड बाई टोटल 0.93, परसेंटेज मतलब इंटू 100। कर लेंगे? आसान की बहुत आसान, पक्की बात। एक और तरीका है करने का इसका, चार्ज बैलेंस करके। क्या करके? है ना, वो ऐसे कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना? इसमें याद रखना है कि एक से जितना कम है उसके 2 गुना आयरन 3+ है, बोले भाई। एक से जितना कम है उसके 2 गुना आयरन 3+ है। ये सब बात दिमाग में रहती थी एग्जाम में। या ऐसे भी कर सकते हो भाई, कुल आयरन 9 तो मान लो आयरन 2+ वाला x है, जो पूछा जाए उसी को माना करो, ताकि सॉल्व करें डायरेक्टली वो आ जाएगा, एक घटाना फटाने वाला काम गायब। तो कहें फिर आयरन 3+ कितना होगा? कहें भैया ये हो जाएगा 0.93 माइनस x। अब कुल मिला के न्यूट्रल होना चाहिए ना। तो ये हमारा ऑक्साइड है, मतलब कितना हुआ? ये देखो, ये +2x हुआ, चार्ज बैलेंस करो, चार्ज +2x हुआ और +3.93 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व होके x निकाल लो, x जो होगा आयरन 2+ संख्या होगी, जो कि 0.79 आएगा। कितना आएगा? बटे वो कर लेंगे, आंसर आएगा। क्लियर? सो वेरी इजी। ये है ना, ये सारे लड्डू जो हैं, अंग्रेजी कहावत में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, नहीं, जो नीचे लटके हुए फल हैं वो हैं आसानी से बनने वाले। चलो अगला सवाल। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा आसान सवाल। 45 सेकेंड्स टाइम ज्यादा दे रहा हूं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओहो, बहुत आसान है, टूट पड़ो, कैलकुलेशन करना होगा आपको, डू इट।
टाइम ओवर। सो लेट्स सी, कर लिया ना? टाइम बाउंड तरीके से करना पड़ेगा। सी बच्चों, अरे यार इसे अभी हमने इसकी चर्चा की थी, रिपीट नहीं मारते। अगर हमको एज लेंथ निकल जाए तो बाई 2 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो। अरे यार ये फेस देखो, फेस यहाँ कौन है? अरे भाई देखो यहाँ कौन है? Cl माइनस। यहाँ कौन है? Na प्लस। दूरी कितनी है? a/2। तो हमें क्या निकालना है? इनफैक्ट a निकालना है ना? डेंसिटी दिया है, हमें a निकालना। हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी 43.1 इज इक्वल टू कितने एटम होते हैं एक वाले में? 4। FCC भाई 4 है ना? मास Na और Cl 58.5 क्या होता है? ग्राम बाई एवोगैड्रो नंबर। बोलो रे भाई, 4 मॉलिक्यूल ही तो है। एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतना मास हो गया। अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कर दिया जाए? ए क्यूब। क्या कर दिया जाए? ए क्या है? एज लेंथ। बोलो। और ये ए की वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर में। किस में आएगी? क्योंकि हमको डेंसिटी किस में दिया हुआ है? ग्राम पर सेंटीमीटर में है। तो वो किस में आंसर करना है? मीटर में। तो इंटू 10 की पावर -2 कर देंगे, तो ए आएगा, उसके बटे 2 करेंगे और उसमें हम लोग 100 से भाग दे देंगे हैं, ताकि मीटर में आ जाए। कितने लोग समझ गए इसको? आसान था ना? जस्ट कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन। अगर अपने पापा को बोले कि पापा मैं IIT निकाल लिया होता, काश सही गुड़ा भाग किया होता, वही तुमको उठा के पटक देंगे। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आ रहा था, कैलकुलेशन नहीं आ रहा था। और ये रियली नहीं आता है, हाथ रुक जाते हैं अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी है तो। प्लीज डू इट। एंड मेरा एक चेला अभी कौन, राहुल, जो कि पहले बार में ही IAS निकाला, अभी वो DM बनने जा रहा है उत्तराखंड में, 22 साल की उम्र में यार। रियली मतलब नहीं, बहुत अपलाउडिंग है ये। तो उसने बताया, मैं कहा तुम्हारी तुम किस में भाषा में दियो? कहा अंग्रेजी में। हम कहे हैं तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी है तो इंटरव्यू देना होता है ना। मैं कहा इंग्लिश तुमने कैसे दिया? बोला सर एक ही काम था, 1 महीना था मेरे पास, मैं तय किया मुझे खाली अंग्रेजी बोलना है। मैं अंग्रेजी में छींकता भी था खाली अंग्रेजी बोला मैं, और इस कोचिंग उस कोचिंग जाए को इंटरव्यू दिया। कि उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई कि अंग्रेजी ही बोलते थे और कोई इशू नहीं होती। ये है प्रैक्टिस की ताकत, राइट? अभी भी टाइम है, उसमें सिर्फ सवाल बनाओ, आपका हाथ फ्लो करना शुरू करेगा। अगर आप कैलकुलेटर देखते यूज करते हो तो अपने आप कैलकुलेशन को वीक कर रहे हो। डोंट डू इट। और ये नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये गुड़ा कि ये होगा, ये ऐसा होगा, ये कट गया, इतना आया, यू विल बी प्रैक्टिस ऑफ, हैबिट ऑफ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नन्ना मुन्ना सवाल, नन्ना मुन्ना राई हूँ, 20 सेकंड का सिपाही हूँ, बनाए हो जल्दी करो, 20 सेकंड्स। टाइम ओवर। हो गया ये सवाल। सॉरी, हमें बताता है कि हमें कुछ चीजें अगर पता हो, हमको पता है कि NaCl डायमैग्नेटिक है, इसमें सारी चीजें पेयर्ड है। हमें पता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमको पता है कि Fe3O4 फेरीमैग्नेटिक है, ये हमको पता है। अब इसके पास कोई ऑप्शन बचता है क्या? ये रियली लोगों को कई बार। अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल्स NCERT से हैं। मैंने जब भी आपको पढ़ा, मैंने कहा कि एग्जाम्पल NCERT का पता होना चाहिए कम से कम। ये देखो हो गया, ठीक है। वो देख लें कहाँ फिट बैठ रहा है। ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd एंड डी का 1st। ओके गुड, है ना? समझ गए ना हम लोग? मान लो किसी को MNO नहीं पता है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इसमें, तब भी कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइम इज 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी डू 15 सेकेंड्स। हो गया? टाइम ओवर। हो गया ना बच्चों? ऐसे ही है। कह रहा एटम ए पैकिंग कर रहा, पैकिंग वाले कितना मान लो 1, और एटम M जो है
2/3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितना होता है? उसका 2 गुना, तो भाई उसका 2 गुना हो गया ना। तो m हमारा हुआ 4/3 और a हुआ 1, तो m4a3। बोलो m4a3। आंसर इज बी। आसान के बहुत आसान। ये सवाल एग्जाम पूछे गए हैं, क्या कठिन पूछ सकता है? इसकी औकात है कोई? बताओ, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस लेके जाना पेपर देने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये आपको इसमें टाइम मिलता है 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। ओके, इट्स वेरी इजी। जानते हो क्या हो रहा है? सोल्यूट बहुत ही आसान सवाल है, एसोसिएट हो रहा है। वैसे इस क्वेश्चन में एक बात की कमी है, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना से कितना बन रहा है। आई मीन 2 से मिलके 1 बनना है, 3 से मिलके 1 बनना है, ऐसी केस में। लेकिन इन्होंने हम लोग ऐसा मानना पड़ेगा कि n = 2, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया तो 2 के लिए मैं काम, मतलब हमारे कोर्स में 2 को लेके डिस्कस किया है NCERT में। So that's in fact it's a limitation of the problem itself. ये क्वेश्चन की कमी है, बट however मतलब 2a मिले और मिलके और परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ऐसे हो जाएगा a2 हो गए। बोलो ऐसे हुआ ना? तो कह रहा है when 0.7 ग्राम solute A is dissolved in 42 ग्राम of water, it depresses the freezing point by 0.2 डिग्री। डेल्टा टी की बात कर रहा है। The percentage dissociation ऑफ द सोल्यूट इन वाटर इज, आपको कह रहा है गिवन मोलर मास दिया हुआ है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो सवाल बहुत आसान है। ये हमको शुरू में बताया कितना है, ये 0.7 ग्राम, मोल निकल जाएगा। बोलो देखते हैं बच्चों, आ जाओ। ये मान लो शुरू में 1 है, कितना होगा 0। तो मान लो अल्फा गया, कितना गया, कितना गया ये अल्फा, तो कितना बन जाएगा ये अल्फा/2। सो I = ये कितना सही में मोल है, तो 1 - अल्फा + अल्फा/2 = 1 - अल्फा/2 डिवाइडेड बाई, शुरू में कितना लिए थे 1, दिस I 1 - अल्फा/2। अगर अल्फा निकल जाएगा, हमसे कह रहा परसेंटेज एसोसिएशन, दैट इज 100 अल्फा, दैट इज अल्फा 1 में है तो 100 में कितना होगा 100 टाइम्स, राइट। इस क्वेश्चन में ये इशू है, इन्होंने ये नहीं बताया कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि n है। सो वी हैव टेकन बिकॉज considering our content given in the NCERT itself. Okay, now बच्चों रे, अब देखो सवाल देखो, कह रहा भैया डेल्टा टी कितना घट गया भाई 0.2, तो डेल्टा टी एफ = KF × M। बोलो भाई, तो डेल्टा टी एफ कितना है ये 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री कहाँ है ना, = I की वैल्यू कितनी है 1 - अल्फा/2। I मतलब 1 - अल्फा/2, KF 1.86 इंटू मोललिटी। मोललिटी कितना भाई 0.7 ग्राम सोल्यूट है, बटे 93 कर लेंगे। बोलो भाई इतना मोल सोल्यूट है कितना पानी में 42 ग्राम पानी में, तो 1000 ग्राम पानी में कितना होगा, ऐसे कर लेंगे। बोलो, तो ये दो डेल्टा TF = KF × M × I है ना। इसको सॉल्व करेंगे, अल्फा निकल जाएगा, हमारा आंसर होगा 100 अल्फा। बोलो भाई सही है ना। थोड़ा कैलकुलेशन तो है, बट ये भी इतना नहीं करेंगे फिर फर्जी इंजीनियर बन जाएंगे, तो किस बात के इंजीनियर रहेंगे, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को बनाओ, टाइम है 30 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 45 सेकेंड्स कैलकुलेशन है, तो
टाइम ओवर। प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले साल में देखा था कि यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन कम दिया था। आपको जेईई मेन में ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कोई बात जो नीट में तो और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ऐसी कोई बात जो यहाँ लगता है कमी है तो अपने बुद्धि विवेक से भी सोचना पड़ जाता है क्यों क्या हो सकता है, राइट। आपने कहा कि मैं पकड़ लिया सवाल इनकम्प्लीट है, इसे नंबर तो मिलेगा नहीं, तो वेरी यू शुड यूज योर डिस्क्रेशन इन राइट वे कि हमारे लेवल पे इसका क्या हम एज्यूम कर सकते हैं। ये यहाँ पे नमूना फिर देखने को मिला। यहाँ पानी कितना लिया नहीं बताया जा रहा है, वाटर के विषय में नहीं बताया जा रहा है। हमें क्या पूछा जा रहा है लड्डू सवाल। हमसे कह रहा है द मोलल्टी, मोलल्टी क्या होता है? मोलल्टी अगर हम 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, कितना बच्चों हैं? 1 लीटर, 1 लीटर तो 1200 ग्राम हुआ। तो मान रहा है कि 1 लीटर में 1200 ग्राम है, तो कह रहा है कि अभी मान ले रहा है अपने से, कहीं मेंशन नहीं किया है। अगर आप यही एडवांस के सवाल ट्राई करोगे तो ऐसे हवा में नहीं मानता हो, हर बात को लिखता है। ये कह रहे हैं मान ले रहे हैं कि मान रहे हैं कि अगर सॉल्वेंट में हम सोल्यूट मिला रहे हैं तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ये नहीं मानोगे तो सवाल ये नहीं बनेगा, और तुम कहोगे सवाल में नहीं दिया मैंने पकड़ लिया, तो इससे तुम्हें नंबर तो मिलेगा नहीं। तुम्हें ये पकड़ना है सवाल कैसे बनाएं, समझे। तो 1 लीटर लोगे तो कितना हो जाएगा ये 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। बोल भाई, तो कहे मोलल्टी इज इक्वल टू, अब 1200 ग्राम में 1 लीटर सॉल्वेंट भी हो गया और पानी का डेंसिटी है 1 ग्राम, मतलब तो 1 किलोग्राम पानी हो गया, तो 200 ग्राम क्या हुआ सोल्यूट। बोल भाई, तो कितना सोल्यूट हुआ 200 ग्राम। कौन है सोल्यूट भाई? NaOH बाई 40 कर दो, इतना मोल सोल्यूट हुआ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। दिस इज आंसर। ये क्यों माना गया? ये क्यों माना गया? ये माना जा रहा है कि तुमने सॉल्यूशन लिया डाइल्यूट है, जब डाइल्यूट होता है तो दोनों होता है। और मैं बोल रहा हूँ कि जेईई मेन की कमी है इस क्वेश्चन की। मैं भी बोल रहा हूँ जेईई एडवांस में ऐसा नहीं होता, वहाँ नीचे लिखा होता है एज्यूम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या एज्यूम बाय एडिशन ऑफ NaOH द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल नॉट बी चेंज लाइक बट यहाँ अगर दिया तो है नहीं और सॉल्व करना है, तो ये हम लोग को अपने सीखना है कि अच्छा जेईई मेन में इस तरह, ये 2022 का सवाल है तो इस तरह की, या 21 से 22 का होगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। तो हमें सीख ले रहे हैं हम इससे। अस्मित बैठ जाओ, ओके। शिवानी ओके। मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ध्यान देना है लड्डू नहीं है, बताओ 1 लीटर सोल्यूशन 1200 ग्राम, तो 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर सॉल्वेंट होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, तो 1 किलोग्राम पानी में 200 ग्राम सोल्यूट हुआ, तो आंसर आ गया। नहीं, कितना आ रहा है ये आसान है कि बहुत आसान है? अब देखो ये सवाल बनाओ, आपको टाइम है 50 सेकेंड्स का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। ट्राई कर लिए? कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। द रिलेशनशिप, ये जो बच्चों पहली बात इस सवाल में अगेन ये नहीं लिखा है कि ये जो परसेंट है वेट बाई वेट है, वेट बाई वॉल्यूम है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, लेकिन अगर ये वेट बाई वेट नहीं होगा तो हम इसको बना नहीं सकते। तो ये हमें एक जादूगर ही सोचना पड़ेगा कि वेट बाई वेट है ना, क्या कर सकते हैं बताओ, है ना। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ का अपना फ्लेवर होता है, समझ रहे हो क्या। कहीं जाएं और कहें कि वो कुछ उल्टी पुल्टी लोग बात करते हैं, मान लो भाई ये बड़ा उल्टांग बात कर रहा है, कि नहीं नहीं यहाँ लोग ऐसे ही हालचाल पूछते हैं। अब क्या करोगे, जेईई मेन का यही फ्लेवर है, हमें समझना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना आप।
मैं एक बार दिल्ली गया था ना, तो एक ऑटो वाला बहुत तेजी से दूसरे वाले को ओवरटेक कर रहा था। कह रहे कहाँ जा रहा है, कफन भी लेता जा तू। अभी क्या बोला, कह रहे कफन भी लेता जा तू, तेरे को बहुत जल्दी है जाने की। आई मीन यू नो, तो हम कहे भैया क्या बोल रहे हो, कि यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, ये सीधे सुनते। मैं क्या बोलूँ, तो आपको हर चीज़ का फ्लेवर समझना पड़ेगा। यहाँ पे जेई एडवांस में ऐसा नहीं होता, लेकिन नीट में और जेई मेन में ये हो सकता है। डेटा कम रहे एंड यू हैव टू बी थॉटफुल फॉर दैट ऑल्सो। सो 2% वेट बाई वेट होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है ना भाई, मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, बोलो है कि नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। और भाई मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी इक्वल है। क्या कहना चाह रहा है, मोलैलिटी क्या है, इक्वल है। सवाल खत्म हो गया यार, सवाल खत्म हो गया। मोलैलिटी मतलब इस पूरे को पढ़े करना है, मोलैलिटी इक्वल करना है। क्या 2 ग्राम है, 2 ग्राम है यार, तो 2 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इतना मोल है, कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। बोल भाई, नहीं कितने, 98 ग्राम में। बोलो 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बोल भाई, तो अगर 100 ग्राम में 2 ग्राम ये है तो कितना ग्राम होगा, 98 ग्राम। कितना होगा वो पानी यार, 98। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 98 बाई 1000 कर लेंगे, इसकी वैल्यू इसके हो जाएगी 8% एक्वस सोल्यूशन। 8 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन ये 92 बाई, नहीं आ रहा है क्या यार, इस गड़बड़ा जा रहा है क्या। इसका मतलब ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। देखो क्या करें अब इस हम लोग गलत नहीं लगा रहे हैं, हम लोग गलत एज्यूम कर लिए। हम क्या एज्यूम किए, वेट बाई वेट। वेट बाई वेट मानेंगे 2% का मोलैलिटी इसके 8% के मोलैलिटी के बराबर होगा। तो 2 ग्राम है मतलब इतना मोल होगा। 100 में 2 तो 98 बचा। बोलो, लेकिन इसको देखें तो कोई ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन देके हम पलटी मारेंगे, ना 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 ना, हम गलत लगा रहे थे क्या, नो, हमने गलत एज्यूम कर लिया था। तो कहेंगे मोलैलिटी निकालो, कहेंगे 2 बाई एम ए अपॉन ये क्या हो जाएगा 100 ml ना भाई, तो 1000 ml में कितना होगा, 100 ml ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ 8 बाई एम बी बाई 100 बाई 1000। कहोगे सर ये तो मोलैलिटी है, क्या है ये, रिलेशन तो मोलैलिटी के लिए होता है। तो हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैलिटी और मोलैलिटी करीब बराबर हो जाता है। तो पहली बात ये दिया हुआ है, इसको मैंने क्या मान लिया, वेट बाई वॉल्यूम। तो तुक्का मारना पड़ा कि नहीं, पहले वेट बाई वेट किया तो मिला ही नहीं, मामला नहीं बना, तो ये कट गया। आगे गया यार, हैं कौन सा, एम ए और एम बी में रिलेशन निकालना है, कर लें क्या हम लोग। क्या हुआ, एम बी बराबर 4ma, आंसर दिया है बी, ठीक है, जो भी दिया हुआ है। हम लोग क्या कर लें बताओ। तो इन तीनों क्वेश्चन, इन तीनों कहानियों से क्या सीखे तुम बताओ। तुम्हें ऑप्शन देख करके या इंटीग्रेट प्लान करना पड़ेगा। डेटा कम है तो भी, और देखो लगातार ऐसे क्वेश्चन मिले हमको, नहीं ओके। मैंने बताया, मैंने अब्रप्टली चूज किया है कॉन्सेप्ट देख करके, बट तीनों में स्टक कर रहा है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी कांस्टेंट किलो बार में दिया है एंड समथिंग पूछा गया है। आसान सवाल है। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। हमें बच्चों हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है 4 गैसेस के लिए इन वाटर एट 298 केल्विन, और पूरी कहानी दी हुई है। दिस टेबल इम्प्लाइज दैट,
हमको एक बात पता है, देखो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना प्रेशर के यूनिट में दिया है, किस यूनिट में दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स या PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। हाँ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, राइट। और हमने ये भी देखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, हमने गैस में एंट्रोपी वगैरह का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है ना बच्चों। तो ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा, ओके, 308 केल्विन इज लोअर देन 298 केल्विन। बात तो सही है, बोलो। टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, बट वो इस ग्राफ से मालूम नहीं चल रहा है ना। इस कह रहा है कि दिस टेबल इंप्लाइज दैट, ये टेबल थोड़ी ऐसा बता रहा है, बता रहा है क्या, ऐसा बताया क्या, टेबल तो 308 कुछ कुछ कहा ही नहीं है। तो ये आगे देखते हैं, द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। अच्छा, अगर 55.5 मोलर सोल्यूशन है तो कह रहा द प्रेशर, उसका प्रेशर 1 बार होगा, ओके। तो प्रेशर कर रहा है कि प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑफ गामा इज इक्वल टू KH दिया है, KH कितना है भाई, 2 इंटू 10 की पावर -5 है, और 55.5 मोलर सोल्यूशन है, तो उसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और ये प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। ये प्रेशर ATM में आएगा, ATM या बार में आएगा, सॉरी ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, किलो बार में, किसमें है, तो इसको किलो से गुणा करो इंटू 10 की पावर 3, क्या हो गया ये बार, बोले भाई। और यहाँ मोल फ्रैक्शन रख लेना, मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगा, इससे, मोलरिटी से कर लेंगे हैं, तो ये हमारा ये प्रेशर निकल जाएगा। पहला ऑप्शन सही नहीं है, गलत है, ये तुमको बेवकूफ बनाया है और तुम बड़े आराम से बन भी गए हो, उछल रहा है। कह रहा है दिस टेबल इम्प्लाइज दैट, क्या टेबल बता रहा है तुमको ये बात, वो ये नहीं कह रहा है कि अकाट्य सत्य बताइए, कह रहा है इस टेबल से क्या बात निकल के आ रही है, व्हाट यू इन्फरेंस डराइव फ्रॉम दिस टेबल, थोड़ी द प्रेशर ऑफ दिस, अब तो कर लोगे ना तुम लोग। तो ये इससे समझ में आया कि हमें ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम उछल कूद के शोर मचा दिए, है ना। क्वेश्चन को आराम से ध्यान रखो, जितना तुम कूल माइंडसेट रहोगे, कूल मतलब ये नहीं कि सो गए हो तुमको पता होता कैसे काम करना है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टाइम 20 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। कह रहा है कि मैंगो को रखा गया अपने से कंसंट्रेट में, तो मैंगो की ऊपर की त्वचा से लिक्विड बाहर आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जेईई मेन का सवाल है, नकली नहीं है यार, हैं, ये तिरंगा फहरा दो इसका सवाल का, है कि नहीं बताओ, क्या आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, वांट ऑफ फैक्टर, टाइम इज 25 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर हो गया। K2HgI4 40% डिसोसिएटेड। पहले इसे कहानी लिख लो भाई, कहानी ये है कि ऐसे टूट रहा है 2K प्लस और HgI4 -2 में, ये शुरू में 1 मान लो, फिर 1 माइनस अल्फा कर लो, ये 2 अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, बोलो भाई। तो I इज इक्वल टू जोड़ ले भाई, पूरा आ जाएगा 1 + 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है 0.4, ये हो जाएगा 1.8। बोलो भारत माता की, आसान की नहीं है, ये आसान क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा ना 12th क्लास का बहुत ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिंगम डायग्राम ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स, टाइम 15 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
डी है क्या? बी? अरे यार तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी करोगे तो डर नहीं जाएगा जेई मेन? जेई मेन एनटीए वाले सुन न रहे हो, तुम्हारे लिए कठिन बना दें। टाइम ओवर। रियली डेल्टा जी वर्सेस टी। एक्चुअली डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस, हम लोग एलिंगम डायग्राम से रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? तो डेल्टा एच और डेल्टा एस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर के बदलने से डेल्टा जी की वैल्यू बदलती है। तो जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा वहां तक प्रोसेस फिजिबल होगा। बोले यस नो? तो टेम्परेचर बदलने से बदल जाएगा। सो फिजिबिलिटी ऑफ द रिडक्शन वी चेक बाय दिस डायग्राम विच इज नो डेल्टा जी इन द वाई एक्सिस एंड टी इन द एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम 10 सेकेंड। अरे यार बहुत टाइम, तुम यार एक भी सेकंड नहीं लगा रहे हो, क्या तरीका है ये? हो गया? मैं क्या करूं? तुम लोग 0 सेकंड में बता रहे हो भाई। बिल्कुल सही है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ है ना। स्ट्रॉन्ग का ऐसा होता है, वीक का फर्क पड़ता है अल्फा की वजह से। किसकी वजह से? और स्ट्रॉन्ग का फर्क पड़ता है मोबिलिटी की वजह से। याद है ना आपको? क्या बात है, बहुत अच्छे। जियो मेरे लाल, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस तुम्हारा ही बढ़ रहा है और मेरा ही बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम 45 सेकेंड्स। थोड़ा कैलकुलेशन है तो लड्डू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो गया? ओके। टाइम ओवर। चलो देखते हैं हम लोग। हमें पता है कि हम ई जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको डायरेक्टली घटा जोड़ नहीं सकते, डेल्टा जी की हेल्प से करना होता है ना बच्चों। हमें जिसका निकालना है, जिसका पता है उसको लिख लो। ठीक है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। हमें इसका दिया है 0.34 वोल्ट, और हमें दिया है कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। हमें इसका दिया है 0.522 वोल्ट। ओके, इसका नाम दो 1, इसका नाम दो 2। तो हमसे कह रहा है बताइए कितना होगा कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर +1 का। इसका कितना होगा? इसका मान लो ई होगा। बोलो बच्चों, बस हमें देखना है कि ये रिएक्शन इन दोनों से कैसे आता है। तो रिएक्शन आर कैसे आएगा? हमें कॉपर 2 प्लस चाहिए जो पहले वाले में है, राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में है। और हमें कॉपर +1 चाहिए उस साइड में, इधर राइट में, इधर लेफ्ट में। -2 कर दिया। बोलो भाई, R इज इक्वल टू 1 - 2। बस ठीक है, हो गया क्या? डेल्टा जी में यही काम कर देंगे, कहेंगे डेल्टा जी इसका, डेल्टा जी आर। डेल्टा जी क्या होगा? -NFe ना बच्चों। तो डेल्टा जी इसका क्या होगा? -N। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। -NFe पता नहीं है। बोले भाई इज इक्वल टू इसका डेल्टा जी 1 का -N। N कितना है? 2। F E कितना है? 0.34 माइनस डेल्टा जी -N। N मतलब 1। F E कितना है? 0.52। इसको सॉल्व करेंगे, E निकल जाएगा, F कट जाएगा। बोलो, वही E पूछा गया है, सही है ना। डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसमें मैथ्स लगता है, but E is the intensive property. We can't directly add, subtract, multiply, divide, EMF because it's an intensive property. Okay? हो गया बच्चों? कैलकुलेशन किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है, चलता है इतना। तो ये सवाल करो 40 सेकेंड्स में। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके टाइम ओवर। इस सवाल को थोड़ा और मुश्किल बनाया था आईआईटी वाले ने वो तो और गेम खेला था। जानते हो क्या किया उसने कहा कि मेरे पास निकल नाइट्रेट कितना है, उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम भी दे दिया था। अब जब मैं कहूँ कि एक बच्चा 1 मिनट में 1 गुलाब जामुन खाता है, एक बच्चा 1 मिनट में 1 गुलाब जामुन खाता है और मेरे पास कुल 10 गुलाब जामुन है, तो 15 मिनट में कितना खाएगा वो? समझ रहे हो क्या? ये सवाल आईआईटी वाला बनाया था। वो यहाँ दिया था कि मेरे पास निकल नाइट्रेट का मोलरिटी वॉल्यूम दे दिया, तो कितना मोल मेरे सॉल्यूशन में है दे दिया, और यहाँ वो कह दिया करंट वरेंट से पास किया है। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, अगर इस करंट से ज़्यादा आ रहा होगा तो उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकता, तो आंसर वो हो जाएगा, और कम आएगा तो आंसर ये होगा। समझे क्या? खैर ये जेईई में है तो कितना कठिन बनाएगा, ये तो निहायती लड्डू सवाल बनाता है। समझे नहीं बच्चों? तो क्या हुआ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड, यार हम लोग कह देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। नहीं बच्चों, नंबर ऑफ फैराडे कितना होगा? 0.1, नहीं तो 0.1 फैराडे है ना, और इसका 1 मोल 2 इक्विवेलेंट होगा, तो मोल कितना होगा? आधा, 0.1/2 इतना मोल हो जाएगा। तो हाउ मेनी मोल पूछा है ना? 0.05। अरे यार माय गॉड, इससे मतलब ये जेईई मेन में क्यों पूछा है? इसको नीट नहीं, मतलब कोई और छोटा सा और एग्जाम बताओ यार, उसमें होना चाहिए। सीईटी में क्या? कोई ज्यादा लड्डू नहीं है, मतलब ये देखो इतना फैराडे भी दे दिया है, करंट टाइम कुछ दिया होता। आईआईटी में दिया सवाल ना, यहाँ इसकी मोलरिटी दिया था, वॉल्यूम दिया था, करंट दिया था, टाइम दिया था, आपको कंपैरिजन करना। समझे क्या? बाय द वे वैसे स्टूडेंट टाइम भी होगा ये सवाल। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम। चलो टाइम अलॉटेड इज 40 seconds. टाइम ओवर। चलो भाई, सवाल में क्या पूछा गया है? देखो कंडक्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दोनों कंडक्टेंस दिया है, इज मेजर्ड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर टी, विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये जो है BeSO4 जो है ये इक्विलिब्रियम में होता है, राइट? इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स। आयनिक मोबिलिटीज, हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आयोन्स होते हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ती है ना? तो कह रहे हैं कि फॉल्स। क्या बच्चों को पता और ध्यान रखना है, हमने पहले सीखा है, हमें हमेशा क्या ढूंढना है? ट्रू, और फिर उससे अकॉर्डिंग जो होगा आंसर कर देंगे। तो कह रहे हैं आयनिक मोबिलिटीज ऑफ आयन्स फ्रॉम बोथ सॉल्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर। सही है? तो ये तो सही है ना? ट्रू। Ionic mobility of ions from both salts increase with temperature. It's very good. Now, the conductance of NaCl is greater than at a given temperature T. NaCl conductance BeSO4 से ज़्यादा होगा। बोले yes no? है ना? क्योंकि ये पूरा टूट जाएगा, है ना? इसके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे। करेक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर BeSO4 का बढ़ेगा। बोल भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर T2 BeSO4 का कंडक्टेंस जो होगा वो T1 के तुलना में ज़्यादा होगा। हैं? क्यों ज़्यादा होगा? हाँ, और ये यहाँ बताओ, हैं? ये पूरा टूटा हुआ है और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने वाला है बताओ? हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी पर कोई फर्क पड़नी है क्या भाई? आयंस की तो मोबिलिटी बढ़ेगी ना, जब Na+Cl- में टूटा है। आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है। इसका मतलब इसकी मोबिलिटी तो सही हो जाती है, तो C गलत हो गया। क्या कर रहे हो? मतलब ये आयंस नहीं है,
ज्यादा आयंस होंगे, उसमें तो कम आयंस होंगे। ओके तो जब अगर इसमें ज्यादा आयंस है तो और आयंस की मोबिलिटी टेंपरेचर बढ़ाने में बढ़ती है, तो इसका मतलब इसका कंडक्टेंस तो सबसे ज्यादा होने वाला है। मतलब E तो गलत हो नहीं सकता, और A और B तो सही है, इसका मतलब C ही गलत होगा। ये क्या लॉजिक है ये एलिमिनेशन राउंड से खेल रहा है ना। देखो इसमें ना हम लोगों को देखना पड़ेगा बहुत सारी, एक तो ये हमारा बिल्कुल फैक्ट बात है नहीं बच्चों कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। नाउ ये कह रहा है इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग conductance of NaCl is very very strong than conductance of BaSO4. It all depends on, बहुत ध्यान समझो, it all depends on कितना टूट रहा है। अगर हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, क्या सॉल्यूशन लिया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब BaSO4 जितना घुला था वो भी घुल गया है, BaSO4 जितना घुला था वो भी घुल गया है। तो इन दोनों में जो अंतर आएगा, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? सैचुरेटेड है, तो ऐसा नहीं कि ये कम डाला हो जाए, मतलब जितना घुलना तो इन दोनों में जो अंतर आएगा वो आयोनिक मोबिलिटी की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा? अगर ऐसा कहता कि हम दोनों का 2-2 मोल मिला दिए हैं तो ये कम घुलता और ज्यादा घुलता, बात समझ आती है हमें। अभी वो कह रहा है कि दोनों सैचुरेट हो गया सोल्यूशन, दोनों को हमने इतना घोला, दोनों जितना घुलना था घुल सके हैं। तो नंबर ऑफ आयोन्स का फर्क जो है, बात समझना आप, नंबर ऑफ आयोन्स का फर्क इसमें उतना नहीं होगा, और मोबिलिटी का फर्क तो ये ज्यादा तो होगा बट बहुत ज्यादा नहीं होगा, समझे आप। और ये तीनों बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो सोलिबिलिटी बढ़नी है, किसी की बढ़नी है, क्योंकि वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, उसकी वीक वाले केस में तो और ज्यादा बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? तो ये टूटना और बढ़ जाएगा। प्रोसेस एंडोथर्मिक है। प्रोसेस कैसा है? तो गरमाएंगे तो और टूटना ही बढ़ेगा और आयन से बढ़ जाएंगे, तो होना ही होना है, ये भी होना है। तो ये इसमें इसकी वजह से गलत हो गया, बहुत ही सावधानी से ट्रैप किया है, समझे आप। सो क्या ए दे रहा है क्या? ओ इसने गलत कर दिया है ये ए, तो अगर ए गलत होगा तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, समझे क्या? कह रहा आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस फ्रॉम बोथ सॉल्ट्स इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो जो आयोन्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी मोबिलिटी इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पड़ जाती है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं इसको। टाइम अलॉटेड इज 40 seconds. गुड। हम सबको पता है करना क्या है, नहीं? सिंपल कैलकुलेशन। टाइम ओवर। सो सी बच्चों देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% इज, मतलब T 90% इज x टाइम ऑफ द T हाफ इट 0.6932 बाई K ना बच्चों। ये देख लेना हम लोगों को, T 90% कितना होगा? 2.303 log 100 बाई K ना बच्चों, log 100 बाई 10, यही ना? log 100 बाई 10, ये रिलेशनशिप निकालना हमको, कर लेंगे हम लोग। के कट गया और इसी वैल्यू कितनी आएगी? 1, ये 1 आएगी ना, तो ये 2.303, तो हमको देना x इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.6932। कितना आ रहा है यार ये? हैं? ये 3 छक्के 18, हाँ 3.32 आएगा, नहीं ऐसे कुछ है ना? ठीक है, बहुत आसान नहीं था ये, पता ही था क्या करना है। नेक्स्ट, फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर द वेरिएशन इन पार्शियल प्रेशर। ओके, टाइम इज 40 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत आसान है, मूव डूम।
टाइम ओवर। क्या भाई हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, क्या करना है पहले, तो हमको पता है एल एन, हमको पता है के इज इक्वल टू, अरे बच्चों देखो के इज इक्वल टू एल एन पी बाई पी नॉट 1/t, बोले यस नो, ये तो होता है ना, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये पी नॉट बाई पी होता है, क्या होता है ये पी नॉट बाई पी इनिशियल बाई एट दैट टाइम, ये तो होता है मेरा रिलेशन, ये होता है ना। कह रहा है फॉर दिस डिकम्पोजिशन द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एट दिस गिवन एज यू नो द वेरिएशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। पता है तुम्हें बच्चों एक बात और सोचने वाली है, इधर 1 मोल है, इधर कितना मोल है, 2 मोल है, तो जितना ये टूटेगा उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो वैसे इसको देना चाहिए था, ये पार्शियल प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं ना, बट ठीक है हम भी समझते हैं इस बात को, ये जेई मेन का इतना गलतियां कर सकते हैं। तो एल एन पी बाई पी नॉट अगर करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, इसको करेंगे हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस के टी, बोलो ये एल एन पी बाई पी नॉट करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना हैं, और ये के टी, तो अगर हम इसको देखें माइनस मतलब निगेटिव स्लोप आएगा, बोलो तो इसकी वैल्यू दिया है -3, जो स्लोप दिया है ये तो यही है ना के, बोलो यहाँ से के की वैल्यू निकल गई, के इज इक्वल टू 3.465 इंटू 10 की पावर 4। सो पूछा है हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, निकल जाए बच्चों, हाफ इज इक्वल टू 0.6932 बाई के, 3.465 इंटू 10 की पावर 4। आंसर कितने टाइम साइज देना है, बोलो तो कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे, ऊपर जाएगा 10 माइनस हो जाएगा 6.932 इंटू 10 की पावर -5। बोल भाई ये भाग देंगे तो 2, सही है ना, आसान। इस स्लोप से क्या निकल गया के, और फिर टी आप निकल गया, ओके। द इक्वेशन इज फॉलोड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड ए। ये सवाल है आपका कुल 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। टाइम आउट, हाँ भाई आसान है ना यार, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, यही तो है। तो ये जो 2600 है ये किसकी वैल्यू है, ई ए बाई आर, ई ए बाई आर। हमें किस में आंसर चाहिए, किलो जूल में, तो इसमें गुणा कर दो आर से, कितने 8.314 इतना जूल आएगा, बोलो रे भाई इतना, ऐसा यूनिट लिया हमने, इतना क्या आएगा जूल, बाई 1000 से डिवाइड कर दो, इतना क्या हो जाएगा किलो जूल, बोलो ठीक, आसान, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो क्या गुड़ा भाग की हो तुम, चलो ये बच्चों लिखा है फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 0 विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें बताना है एग्जामिन द डेटा ऑफ द टेबल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम बाई एल। तो आपको एम बाई एल की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे एम है वहाँ पे एल। टाइम देखो तुम्हारे पास टाइम है कुल 45 सेकेंड्स का, लड्डू सवाल है, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम ओवर, m/n की वैल्यू बतानी है। कह रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर x के लिए और y के लिए कितना ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। सो भैया क्या बताना है यार, l की वैल्यू है ना, इसका कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ये 2 गुना हुआ तो डेफिनेटली 2 गुना हुआ होगा। बोलो रे भाई, ये 2 गुना हुआ है तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, 2 गुना, इसका कुछ होना जाना तो है नहीं। अब यहाँ आते हैं, ये कितना गुना हुआ है, 4 गुना, ये भी कितना गुना हुआ है, 4 गुना, तो ये 4 दूनी 8, ये 8 हुआ होगा। बोलो हैं, क्या दिक्कत, अरे भाई देखो ये 4 गुना हुआ है ना, इसका कुछ होना जाना तो है नहीं जी। ये 4 गुना हुआ है तो पावर 4 की पावर 1 4 ही आएगा ना भाई, तो ये भी 4 गुना होगा, 2 चौके 8 हो गया। बोलो रे, इसको हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे, काहे नहीं ध्यान देंगे, 0 है तो क्या बताना है, m/l ना, m कितना है 8 और l कितना है 0.2, 2 चौके 8, आंसर होगा 40। बोलो कहाँ गलती कर रहा है भाई, ये देखो, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ, चल भाई टाइम है आपके पास कुल 30 सेकेंड्स का, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। टाइम ओवर, ये चलो भाई देखें, टाइम रेट कांस्टेंट है ना भाई, कौन सा ऑर्डर, 0 ना, टाइम चेंज हो रहा है, रेट क्या है कांस्टेंट, फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होने पर 0 ऑर्डर, बोलो है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ टाइम बढ़ेगा, याद है ना हम लोगों को। हाँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम फर्स्ट ऑर्डर है ये, ई की पावर माइनस, हाँ क्या भाई, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, रेट टाइम का भी वही ग्राफ होता है, रेट टाइम का भी वही ग्राफ होता है, क्योंकि वहाँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हाँ यहाँ जाओ, ये कंसंट्रेशन टाइम, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है समय के साथ में, रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या, ये देखते हैं ऑप्शन देख के समझेंगे, है ना, ये रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। बोलो यहाँ देखते हैं, रेट और कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर, बोलो कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। इसको देखते हैं, टाइम चेंज करने में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है यार, कांस्टेंट है, ये रिएक्शन में नहीं हो रहा है ना। देखते हैं क्या पूछा है सर, हमको तो ऑप्शन बताना है ना, करेक्ट बताना है हमको, है ना भाई। रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बी डी 0 ऑर्डर, गलत है तो बी और डी नहीं 0 ऑर्डर, ये कहाँ है, ई फर्स्ट ऑर्डर, ई फर्स्ट ऑर्डर, ये तो गलत हो गया, नहीं डी 0 ऑर्डर कहाँ सिम्टम भाई, है ना, 0 ऑर्डर में क्या कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, ग्राफ ऐसा होता है, 0 ऑर्डर में ग्राफ ऐसा होता है। बोलो ये मामला हो गलत, तो ये हो गया, समझ रहे हो ना आप लोग। अब कहाँ पूछे हम लोग, ए एंड बी 0 ऑर्डर, ए एंड बी 0 ऑर्डर एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, सही है ना ये, हैं हाँ तो ग्राफ देख के बता रहा हूँ ना। अरे यार तो ग्राफ देख के हमें जो ऑप्शन का है उसमें बताना है ऑप्शन कौन सही है। तो भाई सी के विषय में कहाँ लिखा उसने कुछ, अभी आगे बढ़ने दो। जैसे बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड बी आर 0 ऑर्डर, ए एंड बी आर 0 ऑर्डर, कह रहा है ई फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये स्टेटमेंट कहाँ गलत है। तो सी देख, अरे यार तुम हम तो देखे नहीं अभी तक सी में क्या है। कह रहा है ए बी 0 ऑर्डर, ठीक है, सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, ये भी सही है ना। कह रहा है बी 0 ऑर्डर, ठीक बात, बी 0 ऑर्डर
सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर, सी एंड ई फर्स्ट, ये भी सही है ना? हाँ, तो अब देखो क्या कह रहा है हमसे, करेक्ट बताना है क्या? अब तो ये सवाल बहुत बेतुके तरीके से पूछा है ना, ऐसा मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए था। बाय द वे इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी में सब ज्यादा लोगों की बात कर रहा है। वैसे ये आंसर सही बी भी है, सी भी है और डी भी है, लेकिन ज्यादा को जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक सी, राइट? ये वैसे ऐसे ही है। चलो ये मेटलर्जी कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, ठीक है? चलो बनाओ, टाइम अलॉटेड 10 सेकेंड, हो गया क्या? हो गया? टाइम ओवर। साइडराइट FeCO3, साइडराइट क्या होता है? कैओलिनाइट, इसमें एल्युमिनियम होता है ना? कैओलिनाइट को हम लोग क्ले बोलते हैं, क्ले। मेलेचाइट CuCO3 CuH का होल ट्वाइस। कैलेमाइन ZnCO3, बोलो। अरे भाई या इसी बहाने याद कर लो, इसे पूछा जाता है। साइडराइट FeCO3, इसको क्ले बोलते हैं। के एल्युमिनियम Si6O18, ये केओलेट एल्युमिनियम होता है इसमें। मेलेचाइट CuCO3 CuH का होल ट्वाइस। कैलेमाइन ZnCO3, बोलो। ऑप्शन आप देख लेना, राइट? आगे बढ़ो। इन द चल भाई, चल। टाइम इज 20 सेकेंड्स। हो गया? हमसे सवाल, ये रोहित के आंसर से एक बात समझ आती है, ज्यादा झटका नहीं मारना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या पूछ रहा है इसमें? फॉल्स, है ना? ये देखो अभी झटपटाए गलती किया है, तो ये नहीं काम करना है, राइट? हाँ, ये हमेशा तुमने पूछा गया है, पहले ट्रू बताना है। CO एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इसमें 1 किलोग्राम एल्युमिनियम बनाने में आधा किलोग्राम कार्बन खपत हो जाता है। ये बात NCERT में लिखी हुई है। 1 किलोग्राम एल्युमिनियम बनाने में हॉल एरोल्ड प्रोसेस में कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, CO में भी और CO2 में भी, ठीक है? चलो, Al2O3 को इससे मिक्स करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, भी सही है। एल्युमिनियम 3+ रिड्यूस्ड एट कैथोड, ये भी सही है। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह सर्व, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट हमारा Al2O3 है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो है, ये उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है ना? Na3Al से मिलते हैं NaF और AlF3 लेते हैं, और ये लेते हैं 3:1 में। 3 मोल ये 1 मोल ये मिलके ऐसा बन जाता है Na3Lf6, इसे बोलते हैं क्रायोलाइट। ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है इसके साथ मिलके, ठीक है? ठीक है रोहित, झटका में काम नहीं करना है, ठीक? तो क्या पूछा हमसे? कौन सा गलत है? आंसर क्या होगा हमारा? डी, ठीक है बच्चों? ये देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन, हाँ, इसमें टाइम है आपके पास कुल 30 सेकेंड्स का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। हाँ बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये एलिंगम डायग्राम है। इस डायग्राम में, अरे भाई सुन रहे, नीचे वाला रिड्यूसिंग एजेंट और ऊपर वाले का रिडक्शन होता है। जो ऊपर है, अपर है, उसका क्या होता है? रिडक्शन। ये ग्राफ हम लोग रिडक्शन के लिए पढ़ ही रहे हैं। और जो नीचे है, डाउन साइड में लोअर है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, उसका होता है ऑक्सीडेशन, ठीक? तो कह रहा है एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। मतलब कह रहा है कॉपर जिंक का रिडक्शन करेगा। 800 कहाँ गया भाई?
ये देखो 800, तो जिंक में नीचे है, कॉपर ऊपर है ना, हाँ, तो ये हो गया गलत। ये क्या हो गया, जो नीचे है वो रिडक्शन करता है। बोल भाई, आसान है? तुमने डायग्राम नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तुमको यही समझना है, जो ग्राफ में नीचे रहे से, जो नीचे रहे से, इसमें देखो ये ग्राफ ऐसे आया और ये ग्राफ देखो ऐसे गया, ऐसे मान लो, जहां पे जहां 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 पे ये शार्प टर्निंग हुई है ना बच्चों, वहां वो पिघल गया है, जहां स्लोप चेंज हुआ वहां मेल्ट कर गया है। क्या हुआ है, ये मेल्ट, ये सॉलिड था वो लिक्विड हो गया। और देखो इस टेम्परेचर के पहले जिंक जो है कार्बन का रिडक्शन करता, बोलो, और उसके बाद कार्बन जिंक का रिडक्शन कर देगा, है ना। तो ये मामला है। आगे बढ़ते हैं। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 500, कोक कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। 500 पे कोक तो ऊपर है यार, गलत। तो एलिंगम डायग्राम से क्लियर हो गया। करेक्ट, कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इन CO2। करेक्ट, कोक जो है इसका एक्सट्रैक्शन कभी नहीं कर सकता, गलत बात है, ये नीचे में नीचे कूदा हुआ है। बोले भाई, ये तो नीचे में कूदा हुआ, ये भी हो गया गलत। करेक्ट, 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ओके, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम जो है, मान लो यहाँ कहीं पर एल्युमिनियम जो है जिंक का एक्सट्रैक्शन कर सकता है। सही बात है ना, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम सवाल आएगा तो हम लोग कर लेंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। टाइम इज 10 seconds। टाइम स्टार्ट्स नाउ, या 15 seconds ले लो, थोड़ा पढ़ लो। टाइम ओवर। ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों से पूछा गया कि इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं कर सकते फॉर टू रिफाइन। हम उसको ढूंढेंगे जो कर सकते हैं ना। तो लिक्वेशन हम करते हैं, कैल्सिनेशन नहीं करते हैं, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम लोग करते हैं, लीचिंग नहीं करते, है ना। लीचिंग हम लोग 3 के लिए करते हैं, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। किस लिए, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, ओर को कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। और डिस्टिलेशन यस करते हैं। तो क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन नहीं कर सकते हैं, बी और डी। आंसर इज ए। ठीक। सो आज हमने 12th की फिजिकल और मेटलर्जी कवर किया और थोड़ा मोबिलाइज हुए होगे, कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना। आप थोड़ा सावधानीपूर्वक देना है एग्जाम। चलो, आपके डेट्स भी आ गए। मेरी शुभकामना है, अपना बेहतर यूज करना है। मैं 2-3 चीज़ें आपको आखिरी संदेश के रूप में दे दूं कि प्रेशर लेके नहीं जाना है कि मुझे 300 नंबर लाने हैं, 200 लाने हैं, कम से कम इतना तो लाना ही होगा। ये सब बातें सोच के जाओगे तो आप घबराए रहोगे। आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। देखो, ज़्यादा पूजा पाठ करने से, मन्नतें मांगने से नंबर नहीं बढ़ता। भगवान भी उसी को देंगे जो मेहनत किया होगा। तो मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमने जो सीखा है वो एग्जाम में करके आए। पेपर कठिन होगा तो कम करके आएंगे, आसान होगा ज़्यादा करके आएंगे, कठिन होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, आसान होगा ज़्यादा जाएगा। तुम्हारे तुम अपने से बना लियो मुझे 250 में पाना है, या 200 पाना है, या 150 पाना है, या 100 पाना है। अब पेपर आए कठिन, 50 ही नंबर चला गया, और तुम इतना जान लगा दिए, गलती खूब कर दिए, और तुम पा सकते थे 100, पा गए 30। तो इस तरह गलती से बचना है, और ये गलती सबसे होती है, कोशिश करने से कम होगी। अगर आपने ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस किया होगा, कोशिश, आजकल रोज एक टेस्ट दो, एक क्या 2 टेस्ट दो। आप थियरी पढ़ने के नाम पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद करनी होंगी। इनऑर्गेनिक में, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में या मैथ्स में कोई ऐसा कुछ फॉर्मूले वगैरह होंगे, या कुछ अपने अलग से आपने नोट्स बना रखा होगा, तो वो 1-8 घंटे पढ़ लो। जिस टाइम आपका एग्जाम है उसी टाइम पे एक टेस्ट दो, एक टेस्ट फॉलोड बाई एनालिसिस। जो आपको नहीं आता नोट्स बनाओ। मैं तो आखिरी दिन तक अपने नंबर बढ़ते रहेंगे। टेस्ट, और जो नहीं आया उसी का सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, नोट्स बनाओ। कैसा, अब क्यों नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से याद हो जाएगा, है ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, राइट। लिखने से हमको आती चीज़ें। तो अभी आपको रिवीजन के नाम पे किताबें नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन देना है। और कुछ चीज़ें पढ़ने वाली, याद करने वाली चीज़ें हैं जो आपने शायद नोट्स में बनाया होगा। कुछ टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली चीज़ें हैं, है ना।
ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। जहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ ज्योमेट्री है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वगैरह है ना, फेसियल मेरिडियनल फॉर्म या किसे कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, कुछ ये दिमाग में रहने पर एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बच जाता है। सो आप कोई प्रेशर लेके नहीं, आराम से जाओ। ये पहला टेस्ट है, आप रिस्क ले सकते हो। मैंने जो एक वीडियो बनाया था एग्जाम में ज़्यादा कैसे अच्छा स्कोर करें, आपने शायद देख लिया होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन छोड़ के मत आना, तुक्का मार सकते हो। इंटीरियर टाइप में मैंने तुक्का मारने का भी बताया था वीडियो में, आपने देखा होगा। और चूंकि पहला एग्जाम है ये, अब घर पे ही एग्जाम दे तुक्का मार के देखो। मैंने इतना तुक्का मारा, एक दिन तुक्का मार के देखो 30 सवाल 40 सवाल, देखो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। यू योर सेल्फ विल गेट। सो अभी पहला है तो इस बार ज़्यादा अच्छा करना है, मतलब थोड़ा मान लो हम अच्छा ना पा जाएंगे तो प्रेशर नहीं आएगा अगली बार में, इस बार रिस्क ले सकते हैं, राइट। सो कूल होकर के सुबह सुबह हल्के फुल्के खाना के। मेरा एक स्टूडेंट है, वो कृष्णांशु तंवर के बैच में था, जो कि मेडिकल में 705 नंबर पाया कृष्णांशु, और उसी की तरह अच्छा बच्चा था। मैं उससे पूछा मेडिकल एग्जाम देने के बाद, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तो रोने लगा वो। जानते हो क्यों? उसका सेंटर था पटना में कहीं। वो अपने उस दिनों कोविड टाइम से बच्चे हमारे पास नहीं थे, अपने घर थे, हमसे पढ़े बट फिर चले गए, कोविड आ गया बीच में। तो वो अपने घर से गया, उसको मतलब सुबह एग्जाम देना है, तो घर से उसके 2 घंटे की जर्नी थी, सब पहुंच जाएंगे आराम से, रात को सोएंगे, सुबह एग्जाम देंगे। बस चढ़ा, बस लेट कर दी, कहीं ट्रैफिक जैम, ये वो, गाड़ी अंचर पंचर हो गई। अब कुल मिला के पहुंचा रात को 11-12 बजे वो। अब उसको थोड़ा बुरा लगा, रूम लिया था अपना, जाके सो जाऊं, नींद ही नहीं आ रही थी उसको, अंदर से बुरा लगा था, प्रेशर क्रिएट किया, नींद ही नहीं आई, रात भर जगा रह गया। सुबह एकदम घबराया हुआ था, उसकी आंखें मतलब रात भर बिना सोए आदमी कैसा होगा। उठ के पढ़े तो बुरा लगता, फिर आंख बंद करके फिर सोने, अंदर से हड़बड़ाहट। और ये कुल मिलाकर उसका पेपर खराब हो गया और रुक गया। इस साल जाके वो BHU PMT लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ उसका, यहाँ पे 1 साल बाद। मेरा सिर्फ ये कहना है दोस्तों कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपने आप पे प्रेशर न बनाएं। आप प्रेशर बनाएंगे तो परफॉर्मेंस आपका खराब होगा। आपके प्रेशर बनाने से, सोचने से, हे भगवान हमको खूब नंबर मिल जाए, कहने से नंबर नहीं मिलेगा। भगवान आपके मांगने से नहीं देते। भगवान को पता है कि आपने कितनी मेहनत किया है, वो पार्शियल, वो बायसनेस नहीं कर सकते, आपको नंबर देंगे। आपको बस यही कन्वर्ट करना, जो आप जानते हो करो। अब मैं बताऊं, गारंटी देता हूं कि आपने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है कि आप अच्छा स्कोर कर सको। वो अच्छा स्कोर किसी का 150 हो सकता है, 200 होता है, 160 हो सकता है, दैट्स गुड। अगर किसी के नंबर, हम सभी जानते हैं कि ये नंबर डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। और पहले इजी क्वेश्चन करना, ध्यान रखो। आपको शुरू में 4-5 मिनट में, 3 मिनट में जज कर लेना है कहाँ आसान क्वेश्चन है। कठिन क्वेश्चन देखते ही छोड़ दो। ये समझ लो, कठिन क्वेश्चन कोई शुरू करता है और उसमें अटक गया, 5 मिनट 6 मिनट दिया, मतलब उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खूब पढ़ी है, एग्जाम्पल, वो ऐसा सवाल आया कि फंसाने वाला है, कैलकुलेशन है, एक सवाल ऐसा दे दिया। ये भी चेक करना ना बच्चा कितना, उसका विजडम कितना अच्छा है, कितना अच्छा डिसीजन लेता है वो। अब बच्चे ने मैं तो इलेक्ट्रिक जानता ही जानता हूँ, करना शुरू किया, करने लगा, कैलकुलेशन आ गया, फिर करने लगा, फिर लंबा हो गया, घबरा रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग, पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, हाँ घबरा रहा है। फिर उसको आखिरी में चला गया तो बहुत कैलकुलेशन है, हो ही नहीं पा रहा है, 5 मिनट गंवाने के बाद छोड़ रहा है। जब वो अगले सवाल में मूव करेगा तो इस सवाल का जो दुख दर्द है, प्रेशर है, ये लेके मूव करेगा। अब वो उतने फ्री माइंडसेट से नहीं बढ़ रहा है, अब वो उस स्वच्छंदता के साथ सवाल नहीं बनाएगा, उसके नंबर कम हो जाएंगे। तो ये जो एग्जाम है ना, सिर्फ आपके नॉलेज, आपकी कमिटमेंट, आपकी मेहनत का ही नहीं रिजल्ट है। ये आप कितने होशियारी से एग्जाम देते हो, कितना स्किलफुल हो, कितना आपकी हैबिट डेवलप हुई है, उसका भी है। और उसमें टीचर रोल प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको रोल प्ले करेगा, तो कूल होके एग्जाम दो। ऐसे बावला हो जाओ, ठीक है देखेंगे जो होगा दिखाएंगे, ये करके करो तो अच्छा करोगे। बावला हो जाओ, ठीक है यार कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तैयारी की है, जो होगा मैं कर लूंगा, मुझे 100% करना ही नहीं है। 100% तो वहाँ भी नहीं करना, 90 में 72 करना है, 90 में 75 करना है, उसे भी छोड़ सकते हैं। और मैं देखा पेपर कितना बिलो स्टैंडर्ड है। मैं कहता हूँ 2-3 सवाल कठिन आ सकते हैं, छोड़ देंगे। इस बार क्या हुआ, पिछली बार क्या हुआ, इस 2021 में, सॉरी 22 में, नीट में हमेशा बायो आसान आता है। अब देखो NTA बनाया था, हमेशा बायो आसान आता है। इस बार बायो बहुत लेंदी कर दिया और फिजिक्स बहुत आसान कर दिया। तो जो बच्चे इस पैटर्न पे थे कि पहले बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, उनका भारी नुकसान हो गया। मुझे एक लड़के की बात मालूम चली, उसका इस बार नीट में 20वीं रैंक आई है, 20 रैंक आई है, वो थाड़े का रहने वाला है मुंबई में।
उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, किसी के थ्रू मेरे पास बात आई, वो समझा रहा था किसी को, मतलब 1 to 1 ऐसे बातचीत में, कि मेरा लक अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा बच्चा तो रहा ही होगा, कि मैं हमेशा पहले फिजिक्स करता हूँ और फिजिक्स आसान आ गया। तो मेरा कहें कि जो लोग पहले बायो शुरू किए तो उनका बहुत टाइम लग गया, तो उनके पास पता है उन्होंने फिजिक्स तो देखा नहीं और उन्होंने बायो में मान लो टाइम दे दिया। बायो बच्चे ना नॉर्मली प्लान करते हैं 40 मिनट में कर लेंगे और पेपर लेंदी है, लग गया मान लो 1 घंटा 20 मिनट या 2 घंटे लग गया या लग गया मान लो 1 घंटा लग गया। तो उस बच्चे के मन में क्या जा रहा है कि मेरा फिजिक्स कैसे होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा केमिस्ट्री कैसे होगा, मेरा पूरा टाइम से बायो खा गया। उसको ये तो नहीं पता ना फिजिक्स आसान है जो कि आधे घंटे में हो जाएगा। तो वो कहा कि मैं हमेशा फिजिक्स शुरू करता था, मैंने लकली पहले फिजिक्स शुरू किया एज यूजुअल, वो मेरा आधे घंटे में हो गया, मुझे बायो सॉल्व करने का खूब टाइम मिला। अब बायो लेंदी था, मैंने आराम से बना दिया, अब मेरे रैंक आ गए 20। बात मेरी समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको एक आइडिया तो है कि हमको पहले केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है, फिर मैथ्स करना है, लेकिन फिर भी प्री जजमेंटल बहुत नहीं होना है, थोड़ा पेपर देख लेना है 2-3 मिनट में। इतना तुमने क्वेश्चन ट्राई किया है ना, रोज तो क्वेश्चन ही बना रहे हो यार, हर दिन क्वेश्चन बना रहे हो, तुम 3 मिनट दोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पेपर कहाँ आसान है क्या कठिन है, और उस 3 मिनट के अकॉर्डिंग तुम मूव करो। मतलब पूरी बात तुम कितने होशियारी से पेपर देते हो ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को बहुत 40-50 नंबर आगे पीछे कर देगा। हम जानते हैं एक नंबर कितना मैटर करता है, और ऑप्शन जब भरना तो बोल के भरना बी करना है, क्योंकि कई बार बी सी हो जाता है। देखो ये रोहित बैठे बैठे गलती कर दिया था, ये नॉर्मल गलती है, फॉल्स ट्रू, एक्साइट ओवर एक्साइट, जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल आता ही आसान है ना, उसको 3 सेकंड ज्यादा टाइम दो। जो आसान वाला है वो भी 4 नंबर देगा, डोंट फॉरगेट, वो भी 4 नंबर देने वाला है, तो वो तो सही हो भाई, बोलो। ऐसा नहीं कि ये तो हमको बनेगा ही बनेगा, कूद गए गलत -1 कर दिया। डोंट डू दिस, राइट? एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।